हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बहुत सारे बच्चे सीआईएसएफ और सीआईएसएफ और बीएसएफ के एचसीएम और एएसआई के एग्जाम को लेकर के असमंजस में हैं, और उस दिन से ज्यादा असमंजस में हैं जब से सीआरपीएफ का एग्जाम हो चुका है। बच्चों, अच्छी बात यह है कि क्योंकि सीआरपीएफ में अभी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद पीएसटी वगैरह होंगे, लेकिन इसमें ऑलरेडी पीएचडी डन है। सीआईएसएफ 2019 वाले बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक। सीआईएसएफ जो अभी 2022 में निकली थी एचसीएम की, उनका और 19 वाले बच्चों का, दोनों का साथ ही एग्जाम होना है। अब दोनों का साथ ही एग्जाम होना है। मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों कि सीआईएसएफ 2019 का अभी 11-12 मार्च को होना था, लेकिन उसको खंडित कर दिया एक नोटिस निकाल के कि 11-12 मार्च को अब हम नहीं करा रहे हैं। वरना एक नोटिस चला था कि सीआईएसएफ 2019 वाला एग्जाम 11 और 12 मार्च का करवा देते हैं, लेकिन अब इस तरह की बातें हैं डिपार्टमेंटली कि अब सीआईएसएफ 2019 और 2022 एचसीएम एएसआई दोनों सेम पोस्ट के लिए एग्जाम हैं, तो क्यों ना अब एक साथ करा दिया जाए एग्जाम्स को। अब यहां पर समस्या ये आएगी, कुछ बच्चों का दोनों में ही फॉर्म है, 2019 वाले में भी है, 2022 वाले में भी है, दोनों ही जगह पीएचडी पास है। तो अब बच्चा जो है कैसे करेगा? मतलब दोनों, क्या उसका अलग अलग एग्जाम होगा या एक ही एग्जाम होगा? यहां असमंजस की स्थिति है। इसको भी क्लैरिटी कर पाएगी, इसमें क्लियर कर पाएगा सीआईएसएफ ही। अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं कि बीएसएफ की। तो बीएसएफ की क्या हलचल है बच्चों? सबका पीएचडी हो चुका है। पहले हुआ था, आपको मालूम है कि आपका सीआईएसएफ का, बीएसएफ का पीएचडी जो 21 दिसंबर से शुरू होकर के करीब 27-28 जनवरी तक चले। उसके बाद 30 जनवरी से सीआईएसएफ के शुरू हुए थे 2022 वाले, और ये फरवरी तक चले हैं। तो अब जनवरी फरवरी में इन्होंने पीएचडी निपटा लिया है। मार्च जा रहा है, इस मार्च में एग्जाम होना था 19 का, जो नहीं हो पाया। अब अगर मुझसे एक्सपेक्टेशंस पूछोगे तो वो अब मई जून तक की जा रही हैं बच्चों। ठीक है, जिस तरह का रवैया चल रहा है उस तरह से लग रहा है कि मई जून में जा रही है। पॉजिटिव बात यह है कि इसकी चर्चाएं अब हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल में एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि अगर कोई मुझसे पूछे या आपसे पूछे कि बीएसएफ में कितने बच्चों का पीएचडी पास हुए, कितने बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे, तो आप देख लीजिए बच्चों, आपके सामने डेटा है 4914। तो एएसआई में बच्चे एग्जाम में बैठेंगे कितने? 4914, 4914। और यहां पर 2,19,626 ये एचसीएम में बैठेंगे। ये बीएसएफ के लिए है बच्चों। बीएसएफ में, एचसीएम में 2,19,000 है और एएसआई में 4,914, लगभग 5,000 बच्चे हैं। पोस्ट भी कम है, उस हिसाब से कोई बात नहीं, तो बच्चे भी कम ही हैं। ये फॉर्म बहुत ज्यादा थे। मैं अगर बोलूं तो फॉर्म करीब 6-7 लाख फॉर्म थे, और इससे ज्यादा ही होंगे। लेकिन बीएसएफ वालों ने क्या किया, सेंटर बहुत दूर दूर दिए लड़कों के। और जब सेंटर बहुत दूर दूर थे तो बच्चों ने पता है यार एग्जाम तो हुआ ही नहीं है, अभी तो पीएचडी है, तैयारी मेरी एग्जाम कितनी अच्छी है नहीं, मैं क्यों जाऊं देने। तो बच्चों ने इस पर रिस्क ही नहीं लिया, घर छोड़ने का मन ही नहीं करता किसी का। तो दूसरे स्टेट्स में भी थे बहुत सारे बच्चों का, यूपी में इधर के बच्चों का सोनभद्र तक इसमें जो है पीएचडी था। तो बहुत सारे बच्चों ने छोड़ा है दूरी की वजह से। इस वजह से ये कंपटीशन थोड़ा सा हल्का हुआ है, क्योंकि काफी कम बच्चे हो गए हैं। तो एग्जाम, इसका भी जो एग्जाम है, जो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, वो मई में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मई में हो सकता है थोड़ा बहुत पहले आगे पीछे हो जाए, मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम बहुत जल्द होगा। इसका नोटिस कब तक आएगा, कैसे आएगा, ये वेबसाइट पे ही आएगा, लेकिन जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा नोटिस तब निकलेगा। ऐसा नहीं है कि नोटिस रोज पोस्टपोन होते रहें, ठीक है। इसलिए नोटिस वो इतनी आसानी से निकालते नहीं है, पर डिपार्टमेंटल जो कार्यवाही है वो इस पर शुरू हो चुकी है कि भाई इंटरनल लेटर्स जो चलते हैं वो चल चुके हैं। तो 2019 जो मैं कह रहा था सीआईएसएफ के लिए, 2019 का सीआईएसएफ
उसके लिए नोटिस था ये इंटरनली कि भैया 11 और 12 मार्च का एग्जाम होना था, जो अब नहीं होगा। विल नॉट बी हेल्ड ऑन 11 और 12 मार्च, HCM मिनिस्ट्रियल 2019। तो इसके लिए मना कर दिया और आगे प्रपोज किया है, एग्जामिनेशन इज प्रपोज टू कंडक्ट इन करंट फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू एलोकेशन ऑफ बजट अंडर दिस। तो ये जो है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में अब ये जो है एग्जाम प्रपोज किया जाता है। हालांकि प्रपोजल इसी करंट फाइनेंशियल ईयर का था, तो ये तो खत्म होने वाला है अब। मार्च फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो इसमें तो अब ये पॉसिबल है नहीं। 31 मार्च 2023 को ये खत्म है, तो इसका मतलब है नए फाइनेंशियल ईयर में ही नया बजट इसके लिए एलोकेट कराना पड़ेगा। तो अप्रैल में इतनी जल्दी बजट एलोकेट हो नहीं सकता, तो अप्रैल में अगर होगा तो मई से पहले एग्जाम होने के चांसेस नहीं है, इसलिए मैं मई कह रहा हूं। और सेम केस BSF के साथ भी होने वाला है। ठीक है, आगे बात कर दें कि CISF 2022 की अगर कोई लेटेस्ट अपडेट है तो वो ये है। ठीक है, मिनिस्टर HCM वगैरह के लिए तो यहां पर ये इसने साफ दिया है कि 30 जनवरी को ये शुरू हुए थे, 18/2 को हमने खत्म कर लिए, जिसमें PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं। और अब इसके लिए जो PST दस्तावेज के लिए CISF की वेबसाइट पर दिनांक इतने से उपलब्ध होंगे, ये तो पहली बात थी बच्चों, प्रवेश पत्र वगैरह। तो अब आप देख सकते हो कि भाई इसके एग्जाम का भी बच्चों को इंतजार है। तो इसका एग्जाम 2019 का भी एग्जाम और 2022 का एग्जाम लगभग एक साथ कराने की तैयारी में है ये, और वो एक साथ जो होगा वो एग्जाम इसका भी मई में ही। अब आप कहोगे कि सर BSF का और CISF का क्या टकरा भी सकता है एग्जाम आपस में, कि दोनों का मेरा एक ही दिन पड़ जाए यानी एक ही साथ शुरू हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा था PST भी कैसे कराए, जब 21 दिसंबर से शुरू होकर के 27 जनवरी तक चला था BSF का। अब आप देखो, जब BSF का खत्म हो गया तब इन्होंने अपना 30 जनवरी से निकाला, तो वरना ये उसके बीच में भी निकाल सकते थे, उसके खत्म होने का इंतजार ही कर रहे थे जैसे। तो क्योंकि अर्धसैनिक बल है, आपस में बोल बतला के चलते हैं, बच्चे कॉमन होंगे, तो दोनों जगह बच्चों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता दोनों के एग्जाम आपस में टकराएं, पर दोनों की एक्सपेक्टेशंस मई जून की ही है बच्चों। ठीक है, तो आप उसको टारगेट मान के तैयारी कर सकते हो। मैं आपको सलाह देने आया हूं कि अगर आपने इसके PST वगैरह दे दिए हैं तो लग जाइए इसकी तैयारी में, और बहुत शानदार तरीके से करिए, और साथ में टाइपिंग करते रहिएगा। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूं, ये प्रैक्टिस सेट्स मैं आपके चला रहा हूं, क्योंकि अब आप इतने नए नहीं हैं, आपके लिए बैच वगैरह सब कुछ दे चुके हैं हम, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे लगता है पर्सनली कि आपको डेली एक तो प्रैक्टिस सेट रूटीन में करना चाहिए हर सब्जेक्ट का। दूसरा ये काम करना चाहिए कि भाई एक जो है मॉक टेस्ट लगा लिया करो संडे में, हर संडे एक मॉक टेस्ट भी आपके लिए अनिवार्य कर दो। ठीक है, अगर आप इसके लिए डेडिकेटेड है तो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो प्रैक्टिस सेट्स में क्या क्या आएगा? अगर मैं बात करता हूं BSF की, तो कंप्यूटर जो आएगा ये सिर्फ BSF के लिए है, ये CISF से कोई मतलब नहीं है भाई। कंप्यूटर पढ़े सिर्फ BSF ओनली, ठीक है, इनका नहीं। लेकिन मैथ, रीजनिंग, GS और हिंदी अगर ये पढ़े तो ये पढ़े सबके लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट किसी को? जी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे सर ये जो GS है ये तो जैसे BSF में एप्टीट्यूड आता है, एप्टीट्यूड लिख रखा है। बेटा मैं आपको पहले भी बताता रहा हूं, CRPF में भी एप्टीट्यूड लिख रहा था, जनरल एप्टीट्यूड। क्लैरिकल, इसमें क्लैरिकल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है BSF में। BSF का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसमें भी GS आई थी, और उसी आधार पे हमने CRPF में GS पढ़ाई और वहां GS ही आई। ठीक है, जो एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे बच्चे, एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन नहीं। एप्टीट्यूड क्या होता है फिर? इनके हिसाब से एप्टीट्यूड, पूरे अर्धसैनिक बलों के हिसाब से एप्टीट्यूड GS ही होती है बच्चों।
ठीक है, इन्होंने बस उसको एप्टीट्यूड लिख रखा, पता नहीं क्यों लिख रखा, वो समझ में नहीं आ रहा। बाकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट्स आपका डेली चलता रहेगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपका डेली चलेगा, कंप्यूटर का। कंप्यूटर वाले बच्चे, जो बीएसएफ वाले बच्चे हैं, वो कंप्यूटर का लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्लैरिटी है सबको एकदम से? हाँ, सीआईएसएफ के लिए कुछ बता दो बेटा, ये दोनों के लिए है, सीआईएसएफ प्लस बीएसएफ, ये क्लासेस दोनों के लिए हैं। जो सीआईएसएफ वाले बच्चे हैं वो कंप्यूटर की क्लास मत लेना, बीएसएफ वालों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? हाँ, और तो नहीं होना चाहिए बच्चों कोई डाउट किसी तरह का, भाई रोकना कोई डाउट किसी का छूट ना जाए, क्योंकि इनके लिए रोज वीडियो नहीं बनती, कभी कभी आती है, तो कोई वैलिड डाउट ना हो किसी का। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको आपके लिए जानकारी मिल गई होगी। ये सब फ्री क्लासेस होंगी, फ्री क्लासेस हैं बच्चों यूट्यूब पर। और कब से हैं ये क्लासेस आपको बता दूं, तो ये 20 तारीख से होनी है। 20 कौन सा मार्च आ रहा है? 20 मार्च का है मंडे, तो 20 मार्च से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। ठीक है, 20 मार्च। तो ये क्लासेस के लिए आप दम लगा दो। आप कहो सर मैथ्स उस टीचर का, इस टीचर का, मैं कह रहा हूं ये जो टीम दिया है, एक बार क्लास ले लेना, आपको पता चल जाएगा मैथ्स का कितना शानदार टीचर मैं आपको लेकर के आया हूं, रीजनिंग का कितना शानदार टीचर आपको दे रहा हूं। ठीक है, कुछ दम होगा तभी रिजल्ट के लिए लगा रहा हूं, क्योंकि इस बार देखिए बच्चों, जब हम रिजल्ट के लिए सीरियस होते हैं ना किसी एग्जाम के लिए, तो वहां पर हम कोई कोताही नहीं बरतते टीचर के साथ। उस टाइम पे मुझे बेस्ट टीचर ही चाहिए जो बच्चों के लिए मर मिट सकता हो, जो बच्चों के रिजल्ट के लिए कुछ भी कर सके, कितनी भी मेहनत कर सके। आप देखोगे इनके प्रैक्टिस सेट्स में आपको दम दिखेगा। और सीआरपीएफ का आप पेपर देख चुके हो, बहुत सारे बच्चे ये हतोत्साहित हैं कि सर सीआरपीएफ के पेपर में ना मैथ्स बहुत हार्ड आया था। हार्ड नहीं था, पहली बात तो कैलकुलेटिव था। और बच्चों वहां मैथ्स इसलिए हार्ड था क्योंकि वहां पहले एग्जाम था, बाद में पीएसटी है। यहां पर पीएसटी हो चुका है, लिमिटेड बच्चा है। और अब जो इसमें मैथ्स या और जो सब्जेक्ट आएंगे, ये बहुत ज्यादा हार्ड आने की उम्मीद नहीं है। पर फिर भी हम हर लेवल को टच करते हुए चलेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का कुछ भी लेवल रह नहीं गया है किसी भी एग्जाम में। तो आपको हर तरह के प्रैक्टिस सेट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। हम हर संडे जो मॉक टेस्ट कराएंगे, इसमें भी आपको परिपक्व बनाएंगे, हर तरह का क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, और आपको डिमोटिवेट नहीं होना। 25-25 क्वेश्चन की सारी चीजें हैं, तो 100 क्वेश्चंस में से आपको कोशिश करनी है कि हमें 70 या 70 प्लस स्कोर रख सकें। अगर रख पा रहे हो तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस अपने बढ़ा रहे हो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, क्या? हाँ, मीटअप वाला बच्चों एक तो ये देख लीजिएगा कि सहारनपुर हम लोग आ रहे हैं। आप लोग, उम्मीद है कि आप में से कुछ जरूर होंगे सहारनपुर के, तो 7 मिलियन सहारनपुर के आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के कोई हो तो जरूर पहुंचे। 7 मिलियन होने वाले हैं, आपको भी मालूम है। ये 17 तारीख को ही होंगे 7 मिलियन। 19 को हम आ रहे हैं, आप ही के बीच इसका केक काटेंगे। और आपका हमारी टीम से, मुझसे कोई भी सवाल हो तो आपसे यहाँ मिलेंगे हम। एड्रेस लिखा हुआ है न्यू सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल, अंबाला रोड, सहारनपुर। तो वहां पर आपकी मुलाकात हो रही है हमारी पूरी टीम से। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।